नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के क्वार्टर फोर के अपडेट के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर का अपडेट जो है वो डाल दिया है बीएसई की वेबसाइट पे। और हम बात करने वाले हैं आज किस तरीके के अपडेट रहे और किस तरीके का इम्पैक्ट जो है स्टॉक प्राइस पे कल के दिन देखने को मिलेगा। क्या यहाँ से कहीं ना कहीं बॉटम बन के बाद एक शानदार तेजी जो है स्टॉक में देखने को मिलेगी इस अपडेट के बाद, और किस तरीके के क्वार्टर फोर के जो नंबर है वो आते हुए इस बार दिखाई देंगे इस अपडेट के दम पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कस्टमर फ्रेंचाइजी की। तो यहाँ पे 31 मार्च 2023 तक कंपनी की कस्टमर फ्रेंचाइज 69.1 मिलियन हो गई है एज कंपेयर 57.6 मिलियन, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में यहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो एक शानदार बढ़त जो है वो इस क्वार्टर में आती हुई दिखाई दे रही है। साल दर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो 3.1 मिलियन से यहाँ पे जो है कस्टमर फ्रेंचाइज में इंक्रीमेंट देखने मिल रहा है। और कंपनी ने हाईएस्ट रिकॉर्ड जो है एवर जो यहाँ पे इंक्रीज किया है कस्टमर फ्रेंचाइजी में FY23 में, वो है 11.5 मिलियन कस्टमर जो है यहाँ पे नए जुड़ते हुए दिखाई दिए। अब बात करेंगे नए लोन बुक की। FY23 के क्वार्टर फोर में 20% बढ़ के 7.6 मिलियन आता हुआ दिखाई दे रहा है आंकड़ा, कंपेयर टू 6.3 मिलियन क्वार्टर फोर FY22 में था। तो उसके मुकाबले यहाँ पे एक शानदार बढ़त जो है वो देखने मिल रही है। और कंपनी ने यहाँ पे हाईएस्ट एवर न्यू लोन बुक 29.6 मिलियन के जो है वो यहाँ पे FY23 में क्लॉक की है। अब बात करें कोर एयूएम की, तो यहाँ पे जो टोटल कंपनी का एयूएम है वो 29% साल दर साल बढ़ के 2,47,350 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू 1,92,087 करोड़, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखने को मिल रहा था पिछले साल के। लेकिन अब बात करेंगे यहाँ पे टोटल कंपनी की डिपॉजिट बुक की और साथ ही साथ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की। तो ऑलमोस्ट 24.9 यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है 31 मार्च तक का। और जो डिपॉजिट बुक है वो अप्रोक्सीमेटली 44,650 करोड़ होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे इस क्वार्टर में 31 मार्च 2023 तक, एज कंपेयर टू 30,800 करोड़, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में था। तो साल दर साल अगर यहाँ पे हम ग्रोथ देख रहे हैं डिपॉजिट में 45% की ग्रोथ जो है वो आती हुई दिख रही है। तो एक बहुत ही शानदार जो नंबर है वो कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात करें स्टॉक प्राइस की, तो इस अपडेट से पहले कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम बात कर रहे हैं सोमवार की, लगभग 0.25% की तेजी के साथ 5715 पे स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था। वॉल्यूम भी जो थे लगभग 7.5 लाख शेयर के आसपास के होते दिखाई दिए। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है 52 वीक हाई से अगर आप देख रहे हैं स्टॉक को, तो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट से ज्यादा ये स्टॉक जो है टूटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत बड़ा रूम जो है वो ऊपर जाने का बना हुआ है। एक बहुत बड़ा करेक्शन जो है पिछले 4-5 महीनों से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अक्टूबर से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा करेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप इस स्टॉक को देख रहे हैं तो बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे अब जो ये स्टॉक है वो आता हुआ दिख रहा है। एक वक्त ये स्टॉक 70-80 के पीई पे चलता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप देखिए कोरोना के बाद से इस स्टॉक ने बहुत ही शानदार एक रनअप भी दिखाया। और प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप इसकी देखेंगे तो बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। ईपीएस जो है साल दर साल 80% से बढ़ के 177 रुपए की ईपीएस जो है इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ पी जो ईपीएस है वो है। पी रेशियो अगर आप देखेंगे 32 के आसपास का पी है, जो कहीं ना कहीं अपने नॉर्मल लेवल से अगर हम देखें तो एक अच्छे लेवल पे देखने मिल रहा है ना। कहीं ना कहीं इसमें 40 तक का भी अगर इसका पी मान के चलते हैं तो ये स्टॉक आपको कहीं ना कहीं 7,000 7,500 की रेंज में देखने को मिल सकता है। मार्केट कैप भी जो है इसका 3,46,000 करोड़ का मार्केट लीडर है एनबीएफसी में। और यहाँ पे बहुत ही शानदार जो है आपको एक वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। तो कैचअप रैली जो है जिस तरीके से सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक में देखने को मिल रही है, तो इस स्टॉक में अभी तक उस तरीके की रैली नहीं बनी है जो कि इस स्टॉक को बननी चाहिए। तो अब हम देखेंगे चार्ट्स पे। चार्ट पे स्ट्रक्चर इसका थोड़ा नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दिया था। दिसंबर से ही अगर आप देखेंगे तो 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है लगातार। जब पिछले क्वार्टर के भी अपडेट आए थे तो यहाँ पे हमने देखा था एक करेक्शन हुआ था, यहाँ पे गिरावट और कंटिन्यू होती हुई दिखाई दी थी। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो 5500-5600 के आसपास कहने के स्टॉक एक बार बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से अगर इस स्टॉक में तेजी होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कम से कम 6400-6500 रुपए तक के मिनिमम लक्ष्य को ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ से भी एक अच्छी खासी तेजी जो है 10-15% तक की वो देखने मिल सकती है। हाल में अगर हम देख रहे थे फरवरी के महीने में यहाँ पे एक अच्छी तेजी हुई थी, 6500 तक स्टॉक ऑलमोस्ट गया था, लेकिन उसके बाद से फिर एक बार करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। तो अगर इस स्टॉक को आप देखेंगे तो जब भी इसमें गिरावट होती है या फिर तेजी होती है तो इसमें एक बहुत ही बड़ा मूव दोनों ही साइड देखने को मिलता है। जब कभी भी इस स्टॉक में गिरावट के बाद एक रिकवरी आई है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 20 से 30% तक की रिकवरी आपको निचले लेवल से देखने को मिली है। हमने देखा था जून के महीने में भी इस स्टॉक ने 5200 तक के जो लो लेवल थे वो लगाए थे और उसके बाद एक रिकवरी देखने मिली थी। तो
स्टॉक फिर से 7700-7800 तक जाता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद फिर से करेक्शन आ रहा है। और अगर यहाँ पे इस अपडेट के दम पे ये स्टॉक अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक अच्छे खासे लेवल जो है 6000 प्लस के भी लेवल, और इवन अगर ये 200 दिन का एवरेज जो कि इसका अगर हम बात करें 6400 के आसपास आता हुआ दिख रहा है, अगर उस लेवल को स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर पार करेगा तो फिर आपको और भी शानदार जो लेवल्स है वो ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर 5500-5550 के नीचे जाके अगर ये स्टॉक क्लोज होने की कोशिश करता है तो फिर कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि इस स्टॉक में आपको एक बार फिर से करेक्शन जो है वो गहराता हुआ नजर आ सकता है। यानी 5500-5550 के नीचे के स्टॉप लॉस के रख के यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे गिरावट देखने मिल सकती है उसके नीचे। लेकिन अगर इसी तरीके से यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होने की कोशिश होती है तो आपको एक बहुत तगड़ा अपमूव जो है यहाँ से बनता हुआ दिख सकता है। स्ट्रक्चर भी जो है कहीं ना कहीं एक बार पॉजिटिव होने की कोशिश यहाँ पे लग रही है। इसका कंफर्मेशन आएगा लगभग 5850 के आसपास का जो लेवल है उसको अगर एक बार निकाल लेता है ये स्टॉक तो उसके बाद आपको यहाँ पे और भी अच्छी फॉलो बाइंग और एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। हाल में अगर हम देखें तो 23 मार्च के आसपास यहाँ पे एक हाई लगा था, 5830 के आसपास की क्लोजिंग आई थी। उस लेवल के ऊपर अगर स्टॉक चलना चालू करता है कल के दिन तो फिर आपको एक अच्छी खासी बाइंग और एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। जिस तरीके के इसके Q4 के अपडेट्स आए हैं डेफिनेटली एक पॉजिटिव उम्मीद यहाँ पे मार्केट लगा के चलेगा नतीजों से। Q4 के नतीजे जो आएंगे उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे इस नंबर को तो एक पॉजिटिव नंबर्स की उम्मीद मार्केट चलेगा, उसके एंटीसिपेशन में यहाँ पे एक बाइंग देखने मिल सकती है। और एज कंपेयर अगर मार्केट में रिकवरी को अगर आप देखते हैं पिछले कुछ दिनों की तो इस स्टॉक ने अभी ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया, तो अगर ये स्टॉक चलना चालू करेगा तो फिर बहुत ही शानदार अपमूव जो है आपको आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक दे सकता है। एक अच्छा रिटर्न यहाँ से बन सकता है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पोर्टफोलियो में रखते हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक है, जबरदस्त बिजनेस मॉडल है और सारी चीजों में नंबर 1 लीडर है ये। तो इस चीजों का इस यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।